हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको ढेरों मुबारकें। ये जो रीडिंग है आपके जनवरी के महीने के लिए एनर्जी रीडिंग है, आपके साइन के लिए, जो कि सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के आधार पर होगी। मैंने इसी के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ही के साइन के लिए जो 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग की गई है, जिसमें 18 डिटेल्स को ध्यान में रखकर ही उसे किया गया है रीडिंग को, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो, हाय, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, perfect, thank you. The Magician स्कॉर्पियोस, जादूगर। हाँ, इस महीने तो जादू बिखेरने वाले हैं आप हर जगह। सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं, आप दूसरों के जीवन में वो मैजिक क्रिएट, आपके हाथों में जैसे वो गुण होगा इस महीने कि किसी भी चीज़ को छुए आप सोना कर दें। बहुत उत्तम। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड हमें ये भी संकेत देता है कि हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, हम सभी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, उसी हिसाब से मैसेज को देखिएगा। लेकिन आपके पास सुविधा होगी जिसका इस्तेमाल करके आप कोई मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई अबंडेंस, जिसमें तरक्की है, जिसमें रोशनी है, खुशी है। आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसा नज़ारा जिसमें खुशियां हैं, जिसमें आपको वो ऐसे नहीं हो रहा, आप बहुत स्थिर हैं, आप बस नज़ारा ले रहे हैं जीवन का। तो ये उसके बारे में है। ये 4 टूल्स, सोर्ड भी है, कप भी है, पेंटिकल भी है और वॉन्ड भी है। क्रिएटिविटी भी है, आइडिया भी है, इमोशंस भी है और धन भी है। उस आइडिया को मटीरियलाइज करना, उसको 3D में मैनिफेस्ट करना। तो लिटरली ये महीना आपको बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपके करियर, लव लाइफ, स्पिरिचुअलिटी में खास करके। आपका खुद पर आत्मविश्वास, मैजिशियन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उसकी ट्रिक नहीं, उसका कॉन्फिडेंस कि हाँ, मेरी ट्रिक जो है वो अच्छी है और उस पर लोग विश्वास करेंगे। अगर उसे वो कॉन्फिडेंस से करेगा तभी वो अच्छे से वो ट्रिक कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी बहुत मायने रखेगा इस हफ्ते, इस महीने, सॉरी, ये मंथली एनर्जी रीडिंग है। यहाँ पर ना किसी ने जैसे बीज बोया था, कोई पौधा बोया था छोटा सा, अब उसने खाद दी, अपने थॉट्स दिए, पॉजिटिव एनर्जी दी, अब वो पौधा जो है वो फल फूल गया है। इस महीने आपको कोई ना कोई, जो पिछले दिनों में आपने कोई काम किया है, कोई भी, कुछ लोगों के लिए महीनों की तपस्या हो सकती है, कुछ लोगों के लिए साल की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 11 दिनों की भी हो सकती है। मुझे एकदम से 11 दिन भी नजर आए। तो ये जो भी तपस्या आपने की थी उसका फल, वो धीरे धीरे उसका फल आपको इस महीने जो है वो देखने को मिलेगा। डेफिनेटली हाथों को लेकर, हाथ बहुत आपके वो फोकस में आ रहे हैं, जैसे किसी के हाथों में जादू हो, या फिर आप अपने हाथों के लिए कोई रूटीन बना रहे हैं, अपने हाथों का ध्यान रख रहे हैं। कुछ लोग वो मॉडलिंग होती है ना, कि हाथ जिसमें हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं। रिंग आपको कोई मिल सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है आपकी, मेहंदी, हाथों के लिए कोई नया गहना खरीद सकते हैं आप, अपने माँ बाप के लिए भी खरीद सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अगर आपके विचार इतने अच्छे हैं कि आप अपने माँ बाप के लिए कुछ लेना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर बिग बैंग, कॉन्शियसनेस, चेतना का वो इन्फिनिटी, ये देख रहे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये ईश्वर की ऊर्जा है, वो चेतना के साथ जुड़ना, जो कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, स्कॉर्पियो कैसा साइन है, डीप, सभी साइंस में सबसे ज़्यादा डीप, मिस्टिकल, वो मिस्टीरियस ऊर्जा है इनकी। तो इनके लिए स्पिरिचुअलिटी का टच होना हर दिन में, हर पल में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो स्पिरिचुअलिटी का टच भी स्कॉर्पियो के लिए आपको देखने को मिलेगा। बहुत उत्तम।
स्कॉर्पियो सीरियसली मेरा स्कॉर्पियो राइजिंग है बाय द वे। जजमेंट और यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी ये बहुत स्पिरिचुअल डिवाइन टाइम जो होती है ना, वो आपको अच्छे से देखने को मिलेगी इस महीने। मैं कह रही हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो उसमें डिवाइन टाइम का खेल, अगर करियर है तो उसमें डिवाइन टाइम का खेल। हो सकता है कि आप कोशिश करने जा रहे हैं पिछले दिनों में कि हाँ यह चीज़ हो जाए, मुझे कमिटमेंट मिल जाए, मुझे सोलमेट मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ और फिर आपने एकदम से वो छोड़ दिया, और जहाँ पर आपने दूरी छोड़ी वहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन। डिवाइन टाइम ऐसे काम करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं पसंद डिवाइन टाइम को। जब तक हम रेजिस्टेंस से बाहर नहीं निकलते तब तक वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। डिवाइन टाइम और ये डिवाइन की ऊर्जा डेफिनेटली कोई ज्वालामुखी वो अंदर से जो तैयारी में था, देखने में जितना वो शांत लगता है लेकिन फिर वो एकदम से फटता है, तो ये डेफिनेटली कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन है मेरी जान, ये कुछ बड़ा है यहाँ पर। ये मैजिशियन और जजमेंट दोनों कार्ड्स की अगर ऊर्जा को मिलाएं, आप समझ सकते हैं दोनों ही मेजर आर्काना है और दोनों ही अपनी जगह पर बहुत बड़े, विशाल, इनका रिपल इफेक्ट विशाल, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्कॉर्पियो के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, असेंशन की ऊर्जा कि हाँ अब वो फुटने का, अब ज्वालामुखी के फुटने का समय है, अब उसको शांत रखने का और समय नहीं है। अब अपनी क्रिएटिव साइड दिखाइए। अब आपका ये जो साल है ये आपका साल है, इसमें आपको फतेह हासिल करनी है, मैजिक क्रिएट करना है। आपके पास गुण भी मौजूद हैं, साहस भी मौजूद है, सारे टूल्स भी मौजूद हैं, बस काम कीजिए। एक्शन, डिवाइन टाइम भी अब आपके हक में है। आप मतलब इससे बड़ी मैं आपको गाइडेंस और क्या दूं कि डिवाइन टाइम भी आपके हक में है। कम ऑन स्कॉर्पियो। और कितने लोग मेजर आर्काना, चैरियट। एम्प्रेस की ऊर्जा है बाय द वे यहाँ पर। तो एम्प्रेस की ऊर्जा हमें अबंडेंस, इतनी अबंडेंस ही संभली ना जाए। और अबंडेंस सिर्फ धन दौलत नहीं होती, सोच भी होती है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, कुछ लोग धन बहुत होता है, सोच छोटी होती है ना, तो वो लैक मेंटालिटी है। यहाँ पर चाहे आपके पास शायद धन का वो पूरा जैकपॉट ना हो, लेकिन सोच किसी की अबंडेंट हो रही है, सोच किसी की उत्तम हो रही है। माने आप जब बात करें तो अब आपको आदर की निगाह से देखा जाता है, आपके शब्दों का चयन इतना खूबसूरत है, वोकैबुलरी आपकी इतनी सुंदर है, विचार आपके इतने सुंदर हैं। आपको मतलब तरक्की के साथ ये जो सारे लक्षण होते हैं, ये तरक्की के लक्षण होते हैं। कोई भी ऐसा शख्स जो जब जुबान खोले और लोग उसे सुने और उसका आदर करें, उस शख्स को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर वही तैयारी है आपकी। यहाँ यिन एंड यांग की भी ऊर्जा है। यिन एंड यांग की ऊर्जा मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप के बारे में ही हो, कभी कभी ये ऊर्जा हम सभी के अंदर है ना, यिन एंड यांग। तो यहाँ पर उसको बैलेंस भी करना है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 गाइडेंस दूंगी। मुझे नहीं पता आपका कौन सा चक्रा इम्बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको इस बात की जानकारी है कि ये चक्रा इम्बैलेंस्ड है, उसे हील करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए आपका क्राउन चक्रा, मुझे इससे क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा या समझ में आया, तो आप उसी रंग के अगर फूड सेवन करेंगे, इसी रंग का अगर आप खाने का सेवन करेंगे तो वो उसको हील कर सकता है। खाने का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे चक्रस को हील करने में, तो डेफिनेटली आपको वो भी करना है। ये आगे बढ़ने के बारे में, यलगार हो, फतेह हो, अब मैं रुकने वाला नहीं, ये वो ऊर्जा है जो कि स्कॉर्पियो के लिए उत्तम, स्कॉर्पियो को चाहिए ये ऊर्जा। स्कॉर्पियो हमेशा ऐसे रहते हैं टावर मोमेंट में, ऐसे। फिर थोड़ी सी जब स्थिरता आती है तब उनसे डिमांड कर रहा है यूनिवर्स की अब एक्शन लो, ताकि इससे बाहर निकलो। ऐसे में ना आप अगर एक्शन भी लेते हो तो रिजल्ट भी ऐसे ही निकलते हैं, क्योंकि गलतियां करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए स्कॉर्पियो सीखता बहुत है, स्कॉर्पियो को बहुत कुछ बहुत सिखाया जाता है स्कॉर्पियोस को। ये है स्थिरता। अब इसमें एक्शन लेना है समझदारी के साथ, जो कि स्कॉर्पियो में कूट कर भरी हुई है, कूट कर। यहाँ सन कार्ड की भी ऊर्जा है अगर आप देखें तो। यहाँ पर भाग्य उदय होना, जॉब चाहिए मिलेगी, वैसी इंटेंशन सेट करो। लव चाहिए मिलेगा, वैसी इंटेंशन सेट करो। रिश्तों में सुधार चाहिए, होगा। एक्शन वैसे लो। देखो कि कौन सी गलतियां कर रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो रहा है, उनको साइड पर रख दो, अच्छे काम करो तो रिश्ते भी सुधर जाएंगे। बहुत सीधी बात होती है, लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, ठीक है। और चैरियट कैंसर कर्क राशि का भी साइन होता है।
मुझे पता नहीं क्यों यहाँ से मैप नज़र आ रहा है। तो ये संभव है कि आपको कोई जहाँ पर आप रहते हैं उस बॉर्डर, उस प्रदेश के बॉर्डर को लांघने की, मतलब किसी और प्रदेश में ट्रैवल करने का मौका भी आपको इस महीने में देखने को मिल सकता है। ठीक है? नो वे, कम ऑन। टू ऑफ पेंटिकल्स, सीरियसली, आई मीन ये चुंबक देख रहे हैं, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप होते हैं। आप वही अट्रैक्ट करेंगे। रोशनी के साथ जुड़ेंगे तो रोशनी को अट्रैक्ट कर लोगे, अंधकार के साथ जुड़ोगे तो अंधकार को अट्रैक्ट करोगे। ये तो सीधी सी बात है, इसमें तो कोई फिलॉसफी भी नहीं है। ये तो बहुत ही साधारण सी बात है जो कि स्कूल में भी पढ़ाई जाती है ना। अपने विचारों पर काम करना है, जो कि आप कर भी रहे हैं। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन है, ये चुंबक अट्रैक्ट कर रहा है। अभी तक जो काम किया आपने इस चुंबक को एक्टिवेट करने का कि हाँ ये जो लोहे की धातु है ये चुंबक बन जाए, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब उसको अट्रैक्ट करने का, जो कि मैजिक क्रिएट हो रहा है। इसके हाथों में अगर ये हो तो ये जो चाहे उसे अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक बात जो आपको समझनी है, मेक श्योर कि आप वही चीज़ों को अट्रैक्ट करें जिसे संभालने की आप काबिलियत रखते हैं। इस बात को दोबारा सुनिए, उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए, उन्हीं चीज़ों का स्वागत कीजिए लाइफ में जिन्हें आप संभालने की काबिलियत रखते हैं। कभी कभी लालच की वजह से कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को न्योता दे बैठते हैं जिनको संभालने के लिए हम अभी तैयार नहीं हुए होते। तो मेक श्योर कि आप इस छोटी सी एक गाइडेंस का ध्यान रखिएगा। ठीक है? यहाँ पर ये जुड़े हुए हाथ मुझे प्रेयर, आराधना, साधना की और ध्यान दे रहे हैं। स्कॉर्पियो के लिए अगेन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ईश्वर की आराधना। तो उसमें भी अपना समय लीजिएगा। प्रेयर रूटीन अगर नहीं है आपका तो प्रेयर रूटीन को आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जनवरी के महीने में जितनी दुआ मांगेंगे दूसरों के लिए, खुद के लिए, उतना ही जीवन निखरेगा। तो यहाँ पर सीधी गाइडेंस है वो। ठीक है? लास्ट कार्ड आपका 3 ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्कॉर्पियो। तीनों कप, और तीनों कप में क्या कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पर है रोशनी, वाइट लाइट। अगर आप किसी अंधकार में जुड़ गए थे, किसी अंधविश्वास में फंस गए थे, वहाँ से भी आपको बाहर निकाला जा रहा है, आपको रोशनी के साथ। आप मुझे बताइए, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघरों में कैंडल, दिए क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही रोशनी है ना। रोशनी से आपको क्या याद आ सकता है? मुझे तो रोशनी से ईश्वर, मंदिर, वो दिवाली का त्यौहार जब राम जी वापस घर आए थे, ये सब चीज़ें याद आती हैं मुझे तो यहाँ पर डेफिनेटली, मैंने एक और रीडिंग में भी यही बात बोली थी, तो यहाँ पर डेफिनेटली यही नज़ारा ये आपको इस रोशनी के साथ जोड़ा जा रहा है। अबंडेंस, अनाज, मतलब आपकी किचन में सारी बर्नियाँ भरी हुई हैं, तंदुरुस्ती है घर में, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद है, वो अच्छा महीना, अच्छी ऊर्जा है यहाँ पर। और यहाँ पर ग्रोथ, ये लोटस फ्लावर देख रहे हैं, डेफिनेटली थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा स्कॉर्पियो का इस महीने बहुत फोकस में रहेगा। जितना हो सके पर्पल कलर का खाना खाइए, एग प्लांट हो सकते हैं, अगर लेटस मिलती है आपके पास उस रंग की तो वो भी, ऐसी ही चीज़ों का सेवन कीजिए। लिक्रिश टी होती है एक, उसका भी सेवन कर सकते हैं आप। मुझे एकदम से वो भी सुनाई दिया, तो डेफिनेटली हर्बल टी, इन सब चीज़ों का सेवन करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन के बारे में भी संकेत देता है। सेलिब्रेशन कोई अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, और अगेन इसकी इंटेंसिटी को मापने की कोशिश मत कीजिए। खुशी होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ठीक है? तो लेकिन आपको खुशियों का स्वागत करना है। अब द बुक ऑफ द आंसर से देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। ओह, थैंक यू स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। रिकंसिडर योर अप्रोच। अगर आप कोई तरीका, मान लीजिए आपको लग रहा है कि इस काम को, इस साधन इस तरीके के साथ किया जा सकता है, तो यहाँ पर स्पिरिट आपको कह रही है कि उस तरीके को थोड़ा सा और समझ लें, थोड़ा सा और जांच लें कि जो अप्रोच आप अपना रहे हैं कि क्या वो सही है
मतलब सही हो सकता है कि वो हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ना बड़ी पिक्चर जो होती है ना उसको समझने की कोशिश करने के लिए स्पिरिट आपको प्रेरित कर रही है। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा सी और फैक्ट्स को इकट्ठा कीजिए, थोड़ी सी हामी भरने से पहले थोड़ा सा एक बार और उसे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिए साइन करने से पहले। तो वो सब चीज़ें अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, लेकिन ये जो भी आपकी अप्रोच है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लेकर आने की ज़रूरत है। तब्दीली ना भी हो उसे रिकंसिडर कीजिए, बस उसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो ये है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए इस महीने की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी, ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।